बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत अहम और ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बहुत से लोग मतलब बोलते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए या हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए। तो मतलब रिश्ता हो नहीं रहा होता उनका किसी भी वजह से। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। और आप पूरे एतक़ाद और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान से पहले पहले रिश्ता हो जाएगा। तो आज जैसे 11 रमज़ान है, 11 रमज़ान की रात को पढ़ने का वजीफ़ा है। आज जैसे 11 रमज़ान है तो आज रात को इशा की नमाज़ के बाद मतलब 12वीं शब जैसे लग जाती है मगरिब के बाद, तो इशा की नमाज़ के बाद आपने फ़ारिग होकर बिल्कुल तवज्जो और खुशो खुज़ू के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। 12 रकात आपने नमाज़ पढ़नी है निफिल, दो दो रकात करके आपने नमाज़ पढ़नी है, मतलब 12 रकात। और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। और जब पूरी 12 रकात हो जाएं आपकी, दो दो सलाम से करके पढ़नी है ये आपने। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने ये जो 12 रकात नमाज़ पढ़ी है इसका और दुरूद पाक जो पढ़ा है इसका एसाले सवाब जो है वो बारगाह इलाही में पेश करना है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी पेश करना है इसका एसाले सवाब। और फिर खूब खुशो खुजू के साथ आपने दुआ मांगनी है। अगर मतलब कोई बच्ची अपने लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही है या कोई बच्चा अपने लिए वजीफ़ा पढ़ रहा है तो भी मतलब बहुत तवज्जो पूरी रखते हुए दुआ मांगनी है। और कम से कम 12 मिनट लाजमी दुआ मांगनी है। और इस शिद्दत से मांगें कि अगर आंसू निकल आएँ तो बहुत अच्छा है। मतलब परेशान हो के इंसान ज़ाहिर सी बात है कि ये वजीफ़ा पढ़ेगा। जिसकी शादी नहीं हो रही होगी वही वजीफ़ा ज़ाहिर है पढ़ेगा। तो पूरी शिद्दत के साथ आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि अल्लाह ताला नेक और सालिहा रिश्ता जो है वो अता फ़रमाए। और उसके बाद फिर आपने ये अगर किसी के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी बहन बेटी के लिए या किसी के लिए, तो जब भी आपने इसी तरह दुआ मांगनी है। और पूरे यकीन के साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे ना तो यकीन माने आइंदा रमज़ान से पहले पहले रिश्ता इंशाल्लाह हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह होगा। तो लाज़मी लाज़मी इस मौके को गनीमत जानते हुए जिन जिन बच्चियों के रिश्ते अभी तक नहीं हुए वो लाज़मी ये वजीफ़ा पढ़ें। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हुए वो लाज़मी ये वजीफ़ा पढ़ें। और मुश्किल से टोटल आपको इसमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा ये पूरे नवाफिल पढ़ने में और दुआ मांगने में। तो लाज़मी पूरे साल में एक दिन ही ये आती है। और जितने लोगों को अब तक बताया है इस वजीफ़े का तो मतलब 100% सबके इंशाल्लाह रिश्ते हो गए हैं आइंदा रमज़ान से पहले पहले। तो लाज़मी लाज़मी वो बच्चियां ज़रूर पढ़ें जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए हैं, वो बच्चे ज़रूर पढ़ें जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए। और बहुत सारे लोगों की मतलब कहने पर ही ये मैं वजीफ़ा बता रही हूँ। अक्सर लोग मतलब पूछते रहते हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही अपलोड कर दी जाए ताकि बहुत सारे लोग इससे फैज़याब हो सकें। और पूरे यकीन और एतक़ाद के साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और गैब से अल्लाह पाक रिश्ते का इंतज़ाम जो है वो फ़रमा देगा। तो लाज़मी लाज़मी आज जैसे 11 तारीख़ है तो और 12वीं शब लग जाएगी। तो ये 12वीं शब में पढ़ने वाला वजीफ़ा है तो आप लोगों ने लाज़मी बच्चों ने लाज़मी पढ़ना है ये वजीफ़ा। और दुआ मांगनी है दिल से कि अल्लाह पाक अच्छी जगह मतलब रिश्ता हो जाए, अच्छे लोगों में, अच्छे नेक सीरत लोगों में रिश्ता हो जाए। लेकिन ज़ाहिरी हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मालदार हो और ये हो और वो हो। बस अल्लाह ताला जिस तरह मतलब इंसान को अपने हम पल्ला लोगों में ही शादी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा की हवीस नहीं करनी चाहिए कि अपना ज़ाती घर हो उसका तो कारोबार हो तो ये हो। इस तरह की भी मतलब डिमांड नहीं रखनी चाहिए। जब हम जहन बना लेंगे ना कि हमने अपनी बच्चियों के रिश्ते करने हैं और मतलब ये कोई वो नहीं है कि आप जहन में ये बिठा लें कि जी लाज़मी अपना घर होगा, अपना कारोबार होगा, छोटी फैमिली होगी। जब हम देखें इतनी डिमांडें रखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किलात तो होंगी रिश्तों में। अल्लाह पे तवक्कल करते हुए मतलब कहते हैं कि बच्ची का पहला रिश्ता आए तो इंसान थोड़ा सोच विचार करे, दूसरा आए तो भी थोड़ा सोच विचार कर ले, लेकिन तीसरा आए तो अल्लाह की रज़ा समझते हुए मतलब और देखभाल करके अल्लाह के तवक्कल पे रिश्ता कर दिया जाए। हर वक्त रिश्ते को मना करना इससे भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं
और रिश्ते आने की भी बच्चों के ना एक उम्र होती है। अगर हम वो उम्र गुजार देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अल्लाह ताला ही बेहतरीन सबब बनाने वाला है। और अल्लाह ताला ही ऐसा भी होता है कि मतलब आप बज़ाहिर असबाब नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन शादी होती है तो अल्लाह ताला उसके नसीब से उसके शोर को इतना दे देता है, बच्ची के नसीब से, कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती। तो अपनी डिमांड्स को भी कम करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से रिश्ता हो जाएगा। चलिए जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। और बहुत अच्छा मैंने वजीफ़ा बताया, लाज़मी 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 इस वजीफ़े का जो है वो लाज़मी पढ़िएगा। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा रमज़ान से पहले पहले उन बच्चियों की शादी जो है वो हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलें जी, आज एक अशरा अख्ताम को पहुँच गया, दूसरा अशरा शुरू हो गया। तो अल्लाह पाक हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अशरा मग़फ़िरत है, सबके हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे के लिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।